एवरीवन, वेलकम टू जेआरएफ अड्डा। मैं अदिति आप सभी लोगों के लिए लेके आई हूँ एक इंपॉर्टेंट वीडियो, जिसके अंदर हम लोग टोटल 5 चीजें हैं जिनको आज एड्रेस करने वाले हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्हों के कमेंट्स पढ़ने के बाद में मैंने डिसाइड किया कि हम लोग इस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो एक बहुत ही अजीब सा रूमर है कि जो आप लोगों का फॉर्म फिलिंग का डेट है वो एक्सटेंड होगा। दूसरा, आप सभी लोगों को मैं बताना चाहती हूँ करेक्शन विंडो के बारे में। पर्सनली मेरे पास 4 से 5 बच्चों के जो है वो तो स्क्रीनशॉट्स भी आ चुके हैं करेक्शन विंडो को लेकर, तो उस पर बात करने वाले हैं। उसके अलावा हम लोग बात करेंगे कि हम लोगों का टाइम टेबल जो है वो कब तक हमारे सामने आ सकता है, और इसके अलावा हम लोग ये बात करने वाले हैं कि आप सभी लोगों के एडमिट कार्ड जो है वो कब तक रिलीज हो जाएंगे। साथ ही साथ लास्ट के लगभग आप लोग मान के चलिए कि 13 से 14 दिन है जो अब आप लोगों के लिए एग्जाम के लिए बच गए हैं। तो अब आप सभी लोग अगले 10 दिन या 15 दिन के लिए क्या कर सकते हैं, उसके ऊपर भी एक छोटा सा सजेशन जरूर मैं आप लोगों को यहाँ पर देने वाली हूँ। कल रात को भी मैंने एक इंपॉर्टेंट वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको एप्लीकेशन का इंपॉर्टेंस समझाया था। लगातार चैनल पर अगर आप लोगों ने चैनल नहीं विजिट किया है तो एक बार जरूर विजिट करिएगा। लगातार मैं इसी तरीके के वीडियोस बना रही हूँ कि कैसे मिस्टेक्स हमको अवॉइड करनी है, पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है। क्योंकि देखो, सच्चाई ये है कि आप कितना भी पढ़ के चले जाओ, एट द एंड ऑफ द डे वो 3 घंटे ही मैटर करेंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और इस वक्त अगर सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए कोई है तो वो है कितने टेस्ट आप लोग लगा के जाते हो। चाहे आप लोग इंडिविजुअल पेपर 1 की बात करो जो कि 1 घंटे में आप लोगों को लगाने की आदत डालनी है, और जो पेपर 2 है और पेपर 1 है मिलके आपको 3 घंटे का आदत डालनी होगी। अगर आप लोगों को इसके लिए हेल्प चाहिए तो देखो, अगले 10 दिन आप कुछ भी कितना भी पढ़ लो, मेरे हिसाब से वो आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा जितना इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए टेस्ट लगाना। इफ यू वांट तो आप सभी लोगों को बता दूं कि टेस्ट सीरीज ऑलरेडी आपके लिए जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन पर लाइव हो गई है ना। और इसकी जो टेस्ट है ये भी इंक्रीज कर दिए हैं मैंने, ठीक है। ये आप लोगों के लिए 10 नहीं है, अब आप सभी लोगों के लिए टोटल 20 टेस्ट है जो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो लाइक रोज के अगर 2 टेस्ट भी आप प्रैक्टिस करोगे तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट्स होंगे, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि आप इसे बाय करो तो पेपर 1 के लिए भी है, प्लस पेपर 1 प्लस पेपर 2 के लिए भी है। दोनों में से जो भी आपको ठीक लगता है आप बाय कर सकते हो, और अगले 10 दिन के ये 1000 रुपए के कॉन्ट्रीब्यूशन से आप सभी लोगों को बहुत अच्छा बेनिफिट मिल सकता है। चलिए गाइस, कमिंग बैक टू द टॉपिक, हमारा जो आज के कुछ इश्यूज थे उसके ऊपर मैं बात करती हूँ। जैसे कि आप सभी लोग अच्छे से जानते हो कि आप सब लोगों के जो एग्जामिनेशन है उसका प्रॉपर शेड्यूल एनटीए ने बहुत समय पहले ही आपको रिलीज करके दे दिया था। अब डेट एक्सटेंड होगी फॉर्म फिलिंग की, ये मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने भी बहुत सारे वीडियोस इसके बारे में देखे। जब मुझे स्टूडेंट्स ने पर्सनली टेलीग्राम पर ये चीजें भेजना स्टार्ट किया कि मैम क्या फॉर्म फिलिंग की डेट एक्सटेंड हो सकती है, तो आई डोंट थिंक अब ये पॉसिबल है। देखो, करेक्शन विंडो रिलीज हो चुका है। जब करेक्शन विंडो ऑलरेडी रिलीज हो चुका होता है तो ये कोई पॉइंट ही नहीं बनता है कि ये सवाल हमारे दिमाग में आए कि डेट जो है वो एक्सटेंड होगी। ऐसा पॉसिबल नहीं है, करेक्शन विंडो आपकी निकल चुकी है। अब करेक्शन विंडो पर भी अगर मैं बात करूं तो देखो, करेक्शन विंडो के ऊपर इन्होंने साफ साफ बोल दिया है आज 2 जून और कल रात को 11:50 तक, हर एक सेकेंड हर एक मिनट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर जिसने फॉर्म फिलिंग जिसका रह गया ना उसको अच्छे से पता होगा, तो ये चीज याद रखिएगा। 12 बजे तक का नहीं है, 11:50 तक का ही टाइम है जिसके अंदर आप लोग करेक्शन कर सकते हो। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैंने मैसेजेस के बाद में क्यूमुलेटिवली आपको समझाना चाहूंगी। आपका नाम, आपका जो फादर्स नेम है वो, आपका जो मदर्स नेम है वो, साथ ही साथ आप सभी लोगों का जो डेट ऑफ बर्थ है, ये कुछ प्राइमरी इंफॉर्मेशन है जिसके अंदर आपको कोई भी गलती नहीं करनी है। की है तो उसको चेक कर लीजिएगा। जैसे मेरे पास में हमारे ही एक स्टूडेंट है, सागर उनका नाम है, उनका एक मैसेज आया था कि मैम उनके नेम के बीच में जो है वो कुछ डिफरेंस आ गया। अगर नाम की स्पेलिंग में भी गड़बड़ है तो कर लो, क्योंकि ये मेजर चीजें हैं जो आपके सर्टिफिकेट पे दिखेगी, तो एटलीस्ट ये चीजों में गलती नहीं होनी चाहिए। दूसरा मेजर इशू आ रहा है कि जो डॉक्यूमेंट्स हम लोगों को लगाने थे, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने फर्स्ट ईयर के अंदर ही फॉर्म फिल कर दिया होगा। जैसे मैंने कई बार आपको ये चीज बताई भी है वीडियोस के अंदर पिछले 2 साल 3 साल के अंदर, कि आप अपीयरिंग हो लास्ट ईयर में तो आप भरते ही हो। आप सभी लोग फर्स्ट सेमेस्टर में भी भर सकते हो, क्योंकि एनटीए आपको 2 साल देता है, यूजीसी 2 साल देता है कि आपके नेट के क्वालिफिकेशन के 2 साल बाद तक आप सभी लोग जो है वो क्वालिफाई कर सकते हो अपना मास्टर्स। तो आपके पास में ऑब्वियसली टाइम होगा, बट इस समय आपके पास में आपके स्कोर्स तो होंगे नहीं, तो आप सभी लोगों के जो डॉक्यूमेंट्स वहां पर रिक्वायर्ड होते हैं उन डॉक्यूमेंट्स के अंदर डेफिनेटली कुछ ना कुछ हो सकता है कि कमी रह जाए। जैसे इस बार भी जो सर्टिफिकेशंस थे फरवरी वाले एग्जाम के बच्चों के, वो रुक गए थे, है ना, बट अब वो रिलीज हो गए, क्योंकि एनटी क्या करता है, अलग से आप लोगों को एक मेल आईडी प्रोवाइड करता है आपके सर्टिफिकेशन रिलीज होने के बाद, कि अगर आपके डॉक्यूमेंट में कुछ इशू था तो आप इस मेल आईडी पर अपने डॉक्यूमेंट्स दोबारा से भेज दीजिए, वेरीफाई हो जाएंगे डॉक्यूमेंट, तो आप लोगों का सर्टिफिकेट वो आपको दे देगा, इनकेस आप क्वालिफाई करते हो तो यूजीसी नेट या जेआरएफ। ठीक है जी, तो यहाँ पर इसका इशू नहीं है। इशू है फेक यूनिवर्सिटीज या जो यूनिवर्सिटीज यूजीसी के अंडर लिस्टेड नहीं है।
है ना, उस पर भी मैंने अलग से एक वीडियो बना के आपको चीज बताई थी कि वो सारी जो यूनिवर्सिटीज है, अगर उससे आप लोगों का मास्टर्स है या आप वहां से एफिलिएशन है तो आप लोगों को इशू आ सकता है। तो आप लोग उसको थोड़ा एक बार जरूर देख लीजिएगा, है ना। लगभग कुछ यूनिवर्सिटी थी, उनकी लिस्ट भी जो थी कमेंट के अंदर अपन ने पिन करवाई होगी। तो ये चीज हो गई मोस्ट इंपॉर्टेंट। बाकी आपको ज्यादा लोड नहीं लेना है, पर हाँ अगर करेक्शन करना है तो मैं आपको ये कहूंगी कल तक का वेट मत करो, आज रात तक कोशिश करो करेक्शन कर दो, क्योंकि कल फिर से सर्वर जो है आपके लिए बिजी हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये भी आप लोगों के लिए क्लियर चीजें हो गई है। अब कुछ चीजें हैं जिसके अंदर आप सभी लोग जो है वो यहाँ पर कंसर्न करिएगा कि जो आपकी एडिशनल फीस है, ये एडिशनल फीस वाला जो सिनेरियो है, ये आप सभी लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है कि करेक्शन के समय पर आपको कैसे देना है, नहीं देना है। ये जो इश्यूज है इनको प्लीज क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, कोशिश यही करेंगे कि आप सभी लोग जो है जल्द से जल्द करेक्शन कर दें। अब बात आ जाती है हमारे टाइम टेबल के ऊपर या हमारे एडमिट कार्ड्स के ऊपर। देखो 13 जून से एनटीए ने बोला हुआ है कि आपका एग्जाम करवाया जाएगा, और ये एनटीए ने बहुत पहले टाइम डेट जो है वो रिलीज कर दी थी, फरवरी एग्जाम के दौरान ही कर दी थी। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारा जो एग्जामिनेशन है क्या वो आगे खिसक जाएगा, या ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, मैं तो वर्ड भी यूज नहीं करना चाहूंगी, करना ही नहीं है वो वर्ड यूज। हमको चाहिए कि जून में प्रॉपर टाइमली एग्जाम हो जाए, और हो जाएगा। जिस हिसाब से अफर्मेटिव इस बार एनटीए लग रहा है, डेफिनेटली टाइम पे ही हो जाएगा, कोई इश्यू नहीं है उसके अंदर। और 1-2 दिन का तो हम लोग इधर उधर जानते हैं कि होता है, तो होने दो। अब बात ऐसी है, एनटीए ने बोल दिया था 8 से 9 जून के बीच में आप सभी लोगों के लिए जो है वो सिटी इंटीमेशन भी स्टार्ट हो जाएंगे, 8 से 9 जून के अंदर अंदर। उसके बाद में ऑफकोर्स आपको मैं बता दूं, ये मान के चलिएगा जो एडमिट कार्ड है वो तो एग्जाम के 2 दिन पहले ही हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि आपके लिए रिलीज होगा। ठीक है, और जो शिफ्ट वाइज आपके एग्जाम होते हैं, लगभग 32 से 35 शिफ्ट्स लगभग आपके एग्जामिनेशन की होती है। ऑब्वियसली इस बार भी इतनी ही होगी, वही 81 प्लस सब्जेक्ट्स में आप लोगों का नेट हो रहा है। तो आप ये मान के चलिएगा कि जो आप लोगों के एग्जामिनेशंस का जो सीक्वेंसिंग रहेगा कि मैम कंप्यूटर साइंस का कब होगा, कॉमर्स का कब होगा, जैसे मेरे स्टूडेंट्स जितने भी हैं हमारे, वो कंप्यूटर साइंस के एग्जाम के लिए ऑफकोर्स थोड़े पैनिक है कि कभी होने वाला है। तो आप ये मान के चलिएगा इसका कोई स्केड्यूल नहीं है। हाँ, ये ज्यादातर केसेस में होता है कि जो इनिशियल टाइम होता है, जैसे कि 13 जून से अगर पेपर शुरू होते हैं तो 13 से 15-16 जून तक हम ये मान के चलते हैं कि जो रेयर वाले सब्जेक्ट्स हैं उनके एग्जाम होते हैं, जैसे कि लैंग्वेज बेस्ड एग्जाम जो हो गया आप लोगों का, है ना, उर्दू, पाली वगैरह, इन सब के जो एग्जाम होते हैं, बुद्धिज्म वगैरह, ये जो एग्जाम जिनमें कम स्टूडेंट बैठते हैं उनके यूजुअली एग्जाम्स होते हैं। उसके बाद आपके बड़े एग्जामिनेशन प्ले में आते हैं, है ना। तो अच्छा खासा समय लेगा यहाँ पर एनटीए आपका एग्जाम करवाने के लिए, 32 शिफ्ट मिनिमम वो करवाने की सोच रहा है। तो आप ये मान के चलिए कि आपका जो एडमिट कार्ड है वो 2 दिन से पहले हम नहीं एक्सपेक्ट कर रहे कि रिलीज हो जाएगा। तो हम 8 जून से 9 जून तक का समय मान के चल रहे हैं कि हमें एक आइडिया लग जाएगा कि फाइनली अब कैसे चीजें चल रही है। सिटी इंटिमिडेशन तो डेफिनेटली आ ही जाएगा, फिर 2 दिन पहले एडमिट कार्ड्स भी आप लोगों के आ जाएंगे, क्योंकि फरवरी वाला जैसा स्मूथ गया है, मुझे लगता है कि जून में भी इसी तरीके से आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके अलावा अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये जो एग्जामिनेशन है इसके लिए अब आपके पास ज्यादा समय नहीं बचा है, तो एक छोटा सा सजेशन मैं आपको देना चाहूंगी, इस समय कुछ भी नया पढ़ना आप कोशिश करिए कि अवॉइड करें। अब वो समय नहीं है, आपने जो पढ़ लिया बहुत अच्छे से पढ़ लिया, बहुत अच्छी तैयारी आप लोगों की हो गई है, यही अफर्मेटिव थॉट प्रोसेस के साथ में आगे बढ़ना है। हाँ, बट ये जरूर है कि अगले 10 दिन जितना प्रैक्टिस हो सकता है ना उतनी प्रैक्टिस करनी है। तो फिर से मैं मेंशन करूंगी, अगर आपने टेस्ट नहीं दिए हैं तो टेस्ट जरूर दीजिएगा, चाहे आप किसी भी स्टैंडर्ड पे दे रहे हो, चाहे आप पेड पे दे रहे हो, नॉन पेड पे दे रहे हो, खुद के सेल्फ स्टडी पे दे रहे हो, प्लीज करिएगा। और अपन को पता है वो 3:1 वाला जो रिवीजन फॉर्मूला है वो तो अपन को यूज करना ही है। एटलीस्ट एक टॉपिक जो आपने पढ़ा है उसे आप 3 बार तो रिवाइज करे ही होंगे, है ना। अब तक तो हमारा 3rd रिविजन चल जाना चाहिए था। सो आई होप कि आप लोगों के लिए ये इंपॉर्टेंट अपडेट यूजफुल रही होगी। बस यही ध्यान रखिएगा कि अफर्मेटिव रहना है, पैनिक नहीं करना है। कल रात को भी मैं यही समझाने आपको आई थी, आज भी यही चीज समझा रही हूँ। अच्छे तैयारी करने वाले स्टूडेंट भी पैनिक होके गड़बड़ कर देते हैं 3 घंटे में, वो नहीं करना है। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, गुड लक एंड बाय बाय।